आहा, क्या बात है बहनों भाइयों, ये लीजिए फिर आ गया आपका जाना पहचाना प्रोग्राम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा आपकी अपने यस टीवी पर। और बहनों भाइयों, हर बार की तरह मैं आज भी कुछ काम की और कुछ मोटिवेशन भरी बातें आपसे करने वाला हूँ। बहनों भाइयों, जिंदगी में कई बार लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि लोग के पास सब कुछ होता है फिर भी लोग परेशान क्यों होते हैं। तो इसका जवाब ये है कि हम अपनी प्रतिभा को पहचाने बगैर हम जीवन में क्यों आए हैं, दुनिया में क्यों आए हैं, इस बात को पहचाने बगैर हम अपना जो ध्यान है ऐसी चीजों में लगाते हैं कि जो कि भौतिकवादी चीजें होती हैं। इसलिए हम भटकते रहते हैं और जीवन पर्यंत भटकते रहते हैं। लेकिन जो लोग अपने मकसद को पा लेते हैं वो लोग हमेशा खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं। आप देखिए कि पढ़े लिखे होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, यानी कि जीवन को समझने के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान जरूरी नहीं है, बल्कि हमें एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है, जीवन की पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। अब मिसाल के तौर पर आप देखें ना, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन फिर भी उन्होंने कितनी ज्ञान की बातें की। गौतम बुद्ध, उन्होंने भी कोई ज्ञान अर्जित नहीं किया था मगर फिर भी वो ज्ञान बांटते जा रहे थे। आप देखिए कि आपके अपने एडिसन साहब एडिसन भी पढ़े लिखे नहीं थे मगर फिर भी वो इतने बड़े आविष्कार कर गए, पेटेंट कर लिया उन्होंने। अब वो दूसरी क्लास पढ़े थे वो बात अलग है, लेकिन उसके आगे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। राइट ब्रदर्स, वो तो बहुत गरीब थे, उनका भी यही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं की, इतनी अच्छी अच्छी उन्होंने क्रिएटिविटी की, ये सभी लोग पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन इनके पास में ज्ञान इस तरह का था कि इन्होंने जीवन को समझा, जीवन को समझने की कोशिश की और इस बात को पहचाना कि हमारे पास में ऐसी कौन सी प्रतिभा है जो कि हम निखार कर दुनिया के सामने ला सकते हैं और अपने आप को एक बेहतरीन इंसान बनाकर खुद भी खुश हो सकते हैं, दूसरों को भी खुश कर सकते हैं। तो बहनों भाइयों, कहने का मकसद ये है कि जीवन में अगर खुश होना है तो खुश होने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने मकसद को ढूंढना है कि हम जीवन में किस मकसद से आए हैं। आप देखिए ना कि वो जो स्टोरी आपने सुनी होगी कि वो जो 3 ज्ञानी थे, वो 3 ज्ञानी जंगल में जा रहे थे, एक चौथा भी उनके साथ में था जो कि अज्ञानी था, बस उनका दोस्त था और उनके सामान वामान को उठा के चलता था। जब जंगल में पहुंचे तो शेर का कंकाल, जिसकी टूटी हुई हड्डियां यहाँ बिखरी पड़ी थी। एक ज्ञानी ने कहा मैं इन हड्डियों को जोड़ के ढांचा बना सकता हूँ। दूसरे ने कहा कि मैं इसके ऊपर मांस और रक्त वगैरह सब बना सकता हूँ, इसको बिल्कुल बॉडी की शेप दे सकता हूँ। तीसरे ने कहा कि मैं प्राण फूंक सकता हूँ। चौथे ने कहा कि अरे रहने दो यार, छोड़ो। लेकिन तीनों नहीं माने। एक ने उसका ढांचा बना दिया, दूसरे ने उसके ऊपर मांस मज्जा सब कुछ लगा दिया, तीसरे ने प्राण फूंक दिए। जैसे ही शेर जो था वो होश में आया या फिर जिंदा हुआ, उसने क्या किया, तीनों को खा लिया। और चौथा जो था, जो बेवकूफ था, वो पेड़ पर चढ़ा हुआ था। अब क्या है ना कि इनमें ज्ञानी कौन निश्चित रूप से वो इंसान जो कि अज्ञानी था, लेकिन जीवन का सच्चा मकसद वो समझता था। उसने बड़ा दूरदर्शिता थी कि देखो, जीवन में अगर हम अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हैं तो जरूर जीवन में सफलता का मार्ग हमारे लिए खुलता चला जाता है। इसलिए बहनों भाइयों, अपने जीवन को भटकने मत दीजिए, अपनी प्रतिभा को पहचानिए, उद्देश्य को पहचानिए, सही राह पर लगिए और मस्ती भरा काम कीजिए, यानी कि मस्ती में रहिए और जीवन में खुश रहिए। दूसरे अगर गलत कर रहे हैं तो माफ करते चलिए, और अगर खुद से गलती हो गई तो खुद को भी माफ कर दीजिए। और लाइफ में हमेशा दूसरों के बारे में पॉजिटिव ही सोचना शुरू कर दीजिए। यही जीवन का सच्चा मकसद है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगले वीडियो में एक और अच्छी बात होगी और प्रोग्राम होगा यही, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। फिलहाल अभी के लिए नमस्ते।